हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग लगातार जो है सीडीपी बाल मनोविज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं। ये जो आपकी वीडियो होगी, ये वीडियो नंबर 14 होगी। इसमें हम पढ़ेंगे अध्ययन संबंधी समस्याएं तथा कठिनाइयों वाले बालकों की आवश्यकता। कैसे बालक जो होते हैं में उनको समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है और क्या क्या उनकी आवश्यकताएं होती है। एक बालक यदि अधिगम से क्या है, अधिगम की दृष्टि से जो है या अपने किसी शारीरिक या मनोविकार के कारण जो है उसके अंदर जो है रुकावट पैदा हो रही है। तो देखिए, विकलांग बालक, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि विकलांग बालक होता क्या है। विकलांग बालक, डिसेबल्ड चिल्ड्रेन होते क्या है? वह बालक जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। चाहे वो मेंटालिटी रूप से होगा, चाहे फिजिकली रूप से होगा, चाहे जो होगा इमोशनली रूप से होगा, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, दोष युक्त होता है। तो इस दोष युक्त होता है उस बालक को हम विकलांग बालक कहते हैं। इन बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से क्या होती है, कमी पाई जाती है। ठीक है ना, वह मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीजों को जो होती है सामान्य बालकों की तुलना में, अब कैसे हमें पता चलेगा कि वो डिसेबल्ड है? तो डिसेबल्ड तभी पता चल पाएगा कि जब उसको पता चलेगा, ठीक ना, कि वह सामान्य बालकों की तुलना में, जनरल बालकों की तुलना में जो है वह क्या है, कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ेपन है। दोस्तों, तुलना तो तभी होती है, मान लीजिए कि एक सामान्य लड़की, मतलब कोई गोरी लड़की है और कोई जो है काली लड़की है, तो अब हम तुलना कर लेते हैं कौन गोरा कौन काली है, तो इससे ये पता चलता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि सामान्य बालकों की तुलना में एक जनरल बालक जो है, सामान्य बालक जो है, और एक मंद बुद्धि वाला बालक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, सुस्त होगा, काम करने में पिछड़ापन दिखाता होगा, काम समय से पूरा नहीं करता होगा। तो इन्हीं सब चीजों को हम क्या करते हैं, विकलांग बालक कहते हैं। हमारे क्रो एंड क्रो जी ने कहा कि ऐसे बालक, ठीक है ना, जिसमें शारीरिक दोष पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, शारीरिक दोष पाया जाता है, और वह उसके ऊपर वही दोष जो होती है उन बालकों के ऊपर क्या करती है, प्रभाव डालती है। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं। अब एक और वैज्ञानिक आते हैं, मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है डीजी फोर्स। डीजी फोर्स, ठीक है। डीजी फोर्स जो है मनोवैज्ञानिक, उनका क्या कहना है कि जब शारीरिक दोषों के कारण, जब शारीरिक दोषों के कारण जब शारीरिक दोष आ जाता है दोस्तों बालकों के अंतर्गत, तो वह क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको समस्या उत्पन्न करता है, ठीक ना। जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयां, उत्पन्न कठिनाई से समाज स्वीकृति समाज जो है आपको, समाज क्या करता है, स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। और जब समाज जो है उसमें क्या करेगा, समाज स्वीकृति प्राप्त नहीं करता, ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं। ये हमारे डीजी फोर्स साहब ने कहा कि देखिए, जब शारीरिक दोष के कारण, कोई शारीरिक दोष हो गया, जैसे बालक पैर से अपंग हो गया, हाथों से अपंग हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, वह उसको पता ही नहीं है। मान लीजिए ऐसे भी टीचर्स होते हैं, उनके अंदर जो होती है इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बालक को पीटते जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होंगी, यदि इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं समाज क्या करता है, उसका स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, ठीक ना। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, विकलांग बालक कहते हैं। अब मान लीजिए मेंटली रूप से जो डिस्टर्ब है, अब देखिए एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ए एडलर। ए एडलर साहब जब आए तो उन्होंने क्या बताया था, कि उन्होंने बता दिया कि एक बालक जो शारीरिक रूप से
दोषयुक्त है, ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से दोषयुक्त है, ठीक ना, उसमें हीनता की भावना ग्रसित हो जाती है, हीनता की भावना ग्रसित हो जाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये था कि एडलर ने बताया कि एक बालक जो शारीरिक रूप से दोषयुक्त है उसमें हीनता की भावना हो जाती है। अब हीनता की भावना क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि आप ही जो है, अब मान लीजिए कोई लड़की पूरी जो है किसी एसिड के कारण जल चुका है उसका चेहरा, अब अपनी सुंदर सुंदर सहेलियों के बीच खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है कि फेस वाली प्रॉब्लम आ गई, दोषित तो हो गई, तो अब क्या होगी कि उनके बीच क्या हो जाएगी, जब वो सुंदर लड़कियों के बीच खड़ी होगी या सुंदर लड़कियों को देखेगी तो वह अपनी आप से कंपेयर करेगी, जब कंपेयर करेगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी। जैसे बौने हो गए, छोटे लोग हो गए, अब छोटा बच्चा जो है, अब मान लीजिए कि बड़े लोगों की बड़े बच्चों की मंडली में पहुंच गया तो वह सोचेगा सब लोग बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसके मन के अंदर जो होगी हीनता की भावना पनप जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बालक जो होगा वह उन कार्यों को करने से क्या कर लेगा, अपने अंदर जो है खिंचाव उत्पन्न कर लेगा, मतलब उन सारी चीजों से क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करने लगेगा। तो दोस्तों ये जो होती है हमारे अंदर डिसेबल्ड चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना क्या होता है, अति आवश्यक। अब देखेंगे दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग बालक, शारीरिक रूप से रूप से विकलांग बालक, ठीक है, कह सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ठीक है, फिजिकली चिल्ड्रेन। अब शारीरिक रूप से विकलांग बालक के अंदर क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का कारण विकलांगता भी हो सकती है, विकलांगता भी हो सकती है। अब हो सकता है दोस्तों क्या किया जाए कि मान लीजिए जिस विद्यालय में उचित व्यवस्थाएं नहीं है, अब बालक मान लीजिए कि बालक छोटे कद का है, छोटे कद का है, बौने कद का है, अब उसके लिए उचित व्यवस्थाएं नहीं है और मान लीजिए ऊंचे पिछले बेंचों पर बैठता है, पिछले जाकर बिल्कुल बेंच पे, तो पहले तो कारण क्या होगा, वो देख नहीं पाएगा। दूसरी बात क्या होगी कि वह कभी खड़ा होगा कभी बैठेगा। तीसरी बात ये होगी कि सारे बच्चों से घिरा होगा तो आवाज उसके तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं उसके कारण बन सकती है। अब यदि हम कह सकते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक वे हैं जिनका कोई अंग, शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक वे हैं जिनका कोई अंग जो होता है दोस्तों क्या करता है, शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक वे हैं जिनका कोई अंग, ठीक है ना, कोई अंग असामान्य रूप से शिक्षा को ग्रहण करने में, असामान्य रूप से शिक्षा को ग्रहण करने में कठिनाई उत्पन्न करती है।
शिक्षा की दृष्टि से विकलांग बालक वे हैं जिनका अंग सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। हो सकता है कि आंख है बाबू, आंखों से हो सकता है दोस्तों कि आंखों से उसको दिखाई ना देता हो, कम दृष्टि दिखाई देता हो, सुन नहीं पाता हो, चल नहीं पाता हो, तो ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है, शिक्षा की दृष्टि से जो होती है विकलांगता को प्रदर्शित करती है। अब वो क्या क्या हो सकती है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि वह दृष्टिबाधित हो सकता है, उसके बाद जो होता है मूक या हकलाने वाला हो सकता है, मूक या हकलाने वाला। तीसरा हम कह सकते हैं कि श्रवण बाधित हो गया, सॉरी दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित हो सकता है आदि। ये बालक जो होंगे दृष्टिबाधित हो सकते हैं। इसीलिए सरकार जो है विकलांगता के अनुरूप जो होती है शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। तो इसका उपाय क्या है, उपाय यही है कि विकलांगता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विकलांगता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था, यदि पूरी तरह से मान लीजिए बुक हकलाने वाला बालक है या श्रवण बाधित है तो उसको हम मशीन या सुनने वाले यंत्रों का प्रयोग करा सकते हैं। दृष्टिबाधित है तो उसके लिए उपयुक्त चश्मे करा सकते हैं, या पूरी तरह से जो है दिखाई नहीं देता है तो हम ब्रेल लिपि का यूज करा सकते हैं उसको। तो दोस्तों ये जो था विकलांगता से संबंधित जो है बालक होते हैं और कहीं कहीं समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। अब देखिए दृष्टि दोष सॉरी शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग बालक को निम्न भागों में बांटा गया है। अब निम्न भाग क्या क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए निम्न भाग में यदि हम बात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित से बात कर सकते हैं। दूसरा श्रवण बाधित, तीसरा हम कह सकते हैं अस्थि बाधित, अस्थि बाधित दोष भी हो सकता है दोस्तों उस बालक के अंतर्गत, और ये जो समस्या हो सकती है, ठीक ना। चौथा हम कह सकते हैं वाक दोष भी हो सकता है, वाक दोष। ये सारे दोष जो होते हैं बालकों के अंतर्गत जो है देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बालक हम क्या करते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को इन हिस्सों में जो है बांट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं दोस्तों कि यदि कोई बालक शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे उसके बारे में जो है, अब शारीरिक रूप से जो है कई तरीके से होते हैं। हो सकता है कि अंग संचालन के रूप में हो जाए, हो सकता है कि बोलने में हो जाए, हो सकता है कि सुनने में कर सकता है। ये सारी चीजें जो होती है सुनने पे, बोलने में, ठीक है ना, अंग चलाने में दोष उत्पन्न हो सकती है। तो हम इससे पहला देखेंगे अंग संचालन, अंग संचालन में दोष युक्त छात्र, अंग संचालन में दोष युक्त छात्र। अब हम कह सकते हैं कि अंग संचालन का तात्पर्य क्या है।
हमारा अंग संचालन का मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा। अब चलने में दो ही तो चीज कार्य करता है, एक हमारी मांसपेशी काम करेगी और दूसरा क्या है, जोड़। जहां पे जॉइंट होगा, हो सकता है कि मैं कलाई जो है समस्या हो गई, अब कलाई जब जॉइंट है तो इसको हो सकता है कि मैं नहीं चला पाऊं, जब नहीं चला पाएंगे तो हम तो लिखने में भी, अब उंगलियों की जोड़ है, अब ये ऐसे बिल्कुल सीधे रही तो का पेन से ऐसे थोड़े करना है, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अंग संचालन में दोष छात्र, पहला क्या है, अंग संचालन का तात्पर्य मांसपेशी एवं जोड़ों के चलाने से, जोड़ों के चलाने से है। यदि अंग और यदि मांसपेशी और उसके जोड़ जो है काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं। अब दोष क्या क्या हो सकता है, अब यह दोष कहां हो सकता है, अंग दोष। अंग दोष में क्या क्या हो सकता है कि वह लड़का छात्रों की गर्दन में हो सकता है, ठीक है, छात्रों की गर्दन में हो सकता है, हाथ, अब हाथ में उंगलियां या अन्य सारी घटनाएं हो सकती है, कमर हो सकता है, पैर हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए गर्दन में है, छात्रों की गर्दन, हाथ, कमर, पैर आदि। अब जब इस प्रकार का दोष हो जाएगा, गर्दन में मान लीजिए ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा जो है ऐसे हो गया है, अब क्या करेगा, मास्टर साहब जो कुछ बोल रहे हैं या उसको इधर उधर करने के लिए बोल रहे हैं, वो बेचारा कर ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे समस्या बालक को हो जाएगी। हाथ में हाथ उठ ही नहीं रहा है, अब मान लीजिए दोष देखने को मिलेगा, तो मान लीजिए कि वो बालक है, बालक के हाथ टूट गए हैं, अब हाथ जब टूट गए, हमारे सब कहेंगे नहीं तुमको लिखना ही है, तो कैसे लिख पाएगा, तो हाथ टूट गया है, उसको पता नहीं है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, तो बालक सोचे कि हाथ को मैं घुमा दूं, हाथ को सही तरीके से कार्य करा लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कमर है, ठीक है ना, कमर में पेन है, पैर है, लंगड़ा है, ये अन्य सारी चीजें जो होंगी, तो इन छात्रों को क्या कहते हैं, अंग संचालन वाले दोष में आएगा। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, आप कह सकते हैं कि चलने में, उसके बाद कह सकते हैं आप कि ना बैठने, खड़े होने आदि में समस्या हो सकती है। तो ये अंग दोष की घटनाएं थी, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, तीसरी बात कह सकते हैं कि अंग विकृति के कारण, अंग विकृति के कारण लिखने पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। दोस्तों तो हम लोगों ने देख लिया कि अंग संचालन हेतु दोष युक्त क्या है, कि अंग का, किसी भी अंग का दोष उत्पन्न हो जाने के कारण कार्य का न कर पाना, इसी को कहते हैं हम दोष युक्त, ठीक है। अब देखेंगे हम दृष्टि दोष युक्त छात्र, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दृष्टि दोष युक्त छात्र। अब जिस बालक के अंतर्गत जो है दृष्टि दोष है, ठीक ना, देख नहीं पा रहा है, तो ऐसे बालक को आप शिक्षा कैसे देंगे जहां व्यवस्थाएं नहीं है। और सरकार का क्या है, सरकार कहती है कि छात्रों को, ये बालकों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है। बालकों को शिक्षा, समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है। अब ये बताइए कि बालक को हम शिक्षा, समावेशी शिक्षा तो दे देंगे, सभी प्रकार के बालकों, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे जो है उत्कृष्ट बालक हो, चाहे सर्वोत्कृष्ट बालक हो, इस प्रकार की शिक्षा को, चाहे सामान्य बालक हो, उसको तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षा तो प्रदान कर देंगे। बट ये बताइए कि क्या वह बालक, जिस बालक को शिक्षा देने जा रहे हैं, क्या उस चीज को वह एब्जॉर्ब कर पा रहा है,
वह जो है वह ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या उसको कठिनाई है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष बालक। दृष्टि दोष बालकों को भी समय से शिक्षा देने का जो है प्रावधान है, बट जो होती है समस्याएं उसको हो जाती है, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए कि दृष्टि दोष बालक के लक्षण देख लीजिए। लक्षण क्या होगा, पहला क्या होगा कि पाठ्य पुस्तक पढ़ने में अक्षम होगा। पढ़ने में क्या होगा दोस्तों, अक्षम होगा। दूसरी बात कर सकते हैं तो इसको प्रदान इनकी शिक्षा या इसकी शिक्षा ब्रेल लिपि में करनी चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करना चाहिए। इसकी शिक्षा जो है, इसकी शिक्षा ब्रेल लिपि का प्रयोग करके देना चाहिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग करके देना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है कि जब बालक दृष्टि बाधित हो चुका है, ठीक है, तो उसको कैसे देंगे, देखिए ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि होती क्या है, तो ये जो होता है टीन या लोहे के जो होते हैं पत्र होते हैं, और उसी के ऊपर जो है 6 अंकों पे आधारित जो होती है, ठीक है, 6 अंक जो होते हैं गुदे होते हैं, उभार किए गए होते हैं, और उसी के आधार पर क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है दोस्तों। तो उसका मतलब क्या हुआ कि, और इसकी खोज किसने कर लिया, तो ये जो आधारित जो किए थे ये हमारे लुइस ब्रेल द्वारा किया गया था, क्योंकि वह डिसेबल्ड थे, उनको तो वह उनको ऐसी शिक्षा ग्रहण करे, तो फिर जो है अन्य बालकों पे जो है इनको शिक्षा ऐसे ही ग्रहण कराई जाती है। और तीसरी हम लक्षण कह सकते हैं कि पुस्तकों को, देखिए तीसरी आप लक्षण ये कह सकते हैं कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, देखिए तीसरी हम लक्षण कह सकते हैं कि दृष्टिबाधित बालक किताब को या पाठ्य पुस्तक को झुक झुक कर पढ़ते हैं, झुक झुक कर पढ़ते हैं एवं बार बार आंख मलते हैं। ठीक है, ऐसे बालक जो दृष्टिबाधित होता है बालक, उसको क्या समस्या होती है कि वो बार बार अपनी आंखों को मलेगा और झुक झुक करके, ठीक है ना, मोतियाबिंद वाली समस्या होगी, ठीक है, तो वो तो समझ में आती है, बट क्या होता है कि ऐसे बालक जो हो गए बिल्कुल आंखों के सामने जो किताबों को ले जाकर के पढ़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए यदि जो हाई क्वालिटी के विद्यालय होते हैं वो क्या करते हैं, इसलिए बालकों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि चौथे पॉइंट में कि दृष्टिदोष बालक को बालकों का दृष्टिदोष बालकों के स्वास्थ्य का हमेशा देख रेख, हमेशा जांच करानी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, जांच करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप चश्मे लगा दिए तो अब लो चश्मा लगा दिए तो घर वाले कहते नहीं लो पीठ में मार के धक्का कर दे, लो हो गया तुम्हारा, क्या करोगे, जाओ पढ़ो, अब नहीं पढ़ेंगे तो शैतानी करोगे तो तुमको क्या करेंगे, बहुत मार मारेंगे। ऐसी घटनाओं में क्या होती है कि बालक जो होता है एक तो खिन्नित है, दृष्टिदोष से है, दूसरी ऊपर जो है घर वालों का क्या होता है, ताना हो जाता है। इस प्रकार से बालक जो होता है बहुत उससे क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि एक आंखों में भागेपन हो जाती है, उभार आ जाएगा, तो उसमें भी क्या होती है, पढ़ने में लिखने में क्या हो जाती है, समस्याएं हो सकती है दोस्तों। तो ये जो था कि समस्यात्मक जो बालक है और समस्यात्मक बालक जैसे सॉरी दृष्टिदोष जो मुक्त छात्र बालक है, इसमें जो है कई समस्याएं देखने को मिलती है। अब तीसरा हम दोष देखेंगे दोस्तों, तीसरा दोष में आएगा श्रवण एवं वाणी दोष युक्त
बालक, ठीक है, दोष युक्त बालक या छात्र, ठीक ना। अब देखिए शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण और सीखने में श्रवण एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि शिक्षण में संप्रेषण एवं सुनने की प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। अब कहने का मेरा दोस्त क्या है कि जिस बालक को अब शिक्षा दे रहे हैं, यदि वो बालक को अपनी बात आपके पास तक पहुंचानी है तो वह किस माध्यम से पहुंचाएगा, जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम किसी चीज को सुनेंगे तब तो उसे क्या करेंगे, बात करेंगे। जब सुन ही नहीं पाएंगे तो बात कैसे करेंगे। तो श्रवण दोष जो होती है एक महत्वपूर्ण जो होती है भूमिका निभाती है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। यदि हम बात कर सकते हैं तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी पहचान जो है, ठीक ना, उनकी पहचान हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो दूसरा कह सकते हैं कि इनकी पहचान सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अब सरलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, तो अवलोकन करके। अब ऐसा नहीं कि एक बालक आपके सामने खड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप उसको भाप लेंगे। जब तक वो आप उससे कुछ कह रहे हैं, अब जो है वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो उसका हम कह सकते हैं अवलोकन करके। तो अवलोकन करके एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसकी पहचान सफलतापूर्वक किया जा सकता है अवलोकन करके। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि उससे संप्रेषण करके। अब क्या होगा कि बहुत से ऐसे बालक देखने को मिलते हैं कि जब हम उनसे वार्तालाप करेंगे, जब वह सुन नहीं पाएगा तो जो है आपसे बात नहीं कर पाएगा। और कुछ ऐसे बालक जो होते हैं वह ऐसे करके सुनते हैं, कुछ बिल्कुल पास करके सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होता है ऐसे दोष जो बालक होते हैं वह क्या होते हैं, आपका श्रवण दोष से संबोधित होते हैं। अब देखिए श्रवण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। श्रवण दोष के कारण श्रवण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। तो हम पहला कह सकते हैं इसमें कि कान की बनावट। दूसरी बात हम कह सकते हैं कान की बनावट भी हमारी हो सकती है, हो सकता है कि उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है बेहतर तरीके से ना हो। दूसरा हम कह सकते हैं कान का हमेशा बहते रहना, कान का हमेशा बहते रहना, ठीक है। कान हमेशा यदि बहता रहता है तब भी जो होती है हमारे अंदर दोष हो सकता है, ठीक ना। इसे हम कह सकते हैं कानों में दर्द, कानों में हमेशा दर्द, खुजली की शिकायत, खुजली के कारण। हमेशा यदि बालक के अंदर कानों में हमेशा क्या होता है, दर्द होता है, खुजली का कारण होता है, कान बहता रहता है, तो ये सारी कारण जो होती है उस बालक के अंतर्गत जो होती है, ठीक ना, वो हमेशा जो कान में बहती रहती है तो उस समस्या बालक के अंतर्गत जो होती है श्रवण दोष हो सकता है, ठीक है ना। और तीसरी बात हम कह सकते हैं, आप चौथी बात भी कह सकते हैं कि सुनने के लिए अपनी कान को घुमाना। अब घुमाने का मतलब ये थोड़े हुआ
कि जो है बालक का ऐसे कान कर देंगे, ये सारी समस्या नहीं है, ठीक है ना। कान करने का मतलब क्या हुआ कि बालक जो है जिधर से आवाज आएगी उसको इस तरह से मुड़ी कर लेगा, यदि इधर से आवाज आए तो ऐसे कर लेगा। तो ऐसे आपको अवलोकन करके जो है आप अनुमान लगा सकते हैं कि बालक जो है कहीं ना कहीं श्रवण दोष से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं इस बालक को कि सुनते समय बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। सुनते समय बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे को बहुत क्या करना, ध्यान से देखना। पांचवा आपका छठवां कह सकते हैं कि श्रुति लेख में बहुत त्रुटि करना, ठीक है। अब देखिए सुनते समय बोलने वाले, अब मान लीजिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई बालक जो सुंदर स्त्री बोल रही है उसको ध्यान से देख रहा है, एकटक देख रहा है, तो आप भी मत समझिए कि आई दादा ये तो कान से डिस्टर्ब है। कान से डिस्टर्ब नहीं है, कहीं ना वो उसकी ब्यूटी को देख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो जिसको देख रहा है वो डिस्टर्ब ही हो सकता है। श्रुति लेख में बहुत त्रुटि करना, अब क्या होता है कि श्रुति लेख बोल करके लिखवाया जा रहा है और बालक जो है बार बार गलतियां कर रहा है, इसका मतलब जो है कि वो कान से क्या है, ग्रसित है। और एक और लक्षण कह सकते हैं, पांचवा लक्षण कह सकते हैं, सातवां, कि बोलते समय वाणी का परिलक्षित होना, ठीक है। हो सकता है कि बालक बोल रहा है तो जो चीज सुना नहीं होगा तो उसको जो है सुनने में क्या होती है, समस्या हो सकती है। तो ऐसे बालक जो होंगे, ठीक ना, ऐसे बालक जो होते हैं हमारे श्रवण युक्त वाणी दोष वाले जो बालक होते हैं, इनकी पहचान जो है हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।